हेलो एवरीवन। तो आपने महीनों से इतनी ज्यादा मेहनत की है और उस मेहनत का रिजल्ट आने की बारी आ चुकी है। कल 7 फेब और परसों 8 फेब को आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है। इतने दिनों से आपने और हमने मिलके बहुत ज्यादा मेहनत की है अपने एग्जाम के लिए और डेफिनेटली उसका रिजल्ट एक पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन एग्जाम से पहले आप बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो घबरा जाते हैं, जो डर जाते हैं, पैनिक करने लग जाते हैं। वो आपको बिल्कुल नहीं करना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो 3 4 5 जरूरी बातें बताने वाले हूँ जो टिप्स आपको फॉलो करनी है एग्जाम से पहले। आज आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक आपने अभी तक नहीं पढ़ा वो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे और ना आपने जो पढ़ रखा है वो पढ़ना। थोड़ा बहुत रीड करना चाहते हो, थोड़ा रिवाइज करना चाहते हो, कर सकते हो। अदरवाइज आपके कांटेक्ट में जो पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ में बैठिए, बातें कीजिए। जिनके साथ आपको अपना अच्छा लगता है बातें करना उनके साथ में कीजिए। फैमिली को टाइम दीजिए और अपने आप को शांत रखिए। एग्जाम में समय से पहले जाएंगे, हड़बड़ी में जाओगे, वहां पे कुछ चीजें रह सकती हैं, तो पहले से अपनी सारी चीजें तैयार करें। आपने सारा अपना मैनेज कर लिया होगा, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या आपको चीजें लेके जानी है साथ में। पहले से अपने आईडी वगैरह, ऐसा ना हो कि कोई फोटो आईडी आपकी रह जाए, तो पहले से सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर लेना है। वहां जाकर एग्जाम में बैठते ही, क्वेश्चन पेपर को देखते ही आपको कुछ टाइम दिया जाता है पेपर हाथ में आने से पहले, तो उसमें आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना पेपर कैसा आएगा। आपने मेहनत की, आपने जो पढ़ा उसी से आएगा। खुद को गहरी सांसें लो और मन को शांत करो। खुद को कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने अंदर कि हाँ, मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अपने आप को उस जोन में विजुलाइज करो जहां आप एकदम सक्सेसफुल हैं, आपका पेपर एकदम आसान आया है, आप मजे से पेपर को इंजॉयमेंट के साथ में कर रहे हो। अपने आप को वो फील करवाओ ताकि आपका मन शांत रहे। फिर क्वेश्चन को देखते ही नेक्स्ट थिंग ये आती है कि मैम हम पहले सभी आंसर टिक करें बाद में ओएमआर भरें। नहीं, आपको जिस क्वेश्चन में पूरा कॉन्फिडेंस है कि यही आंसर होगा, उसका गोला वहीं पर उसी वक्त ओएमआर में भर देंगे। आगे पीछे करोगे फिर दिक्कत हो सकती है। जिस क्वेश्चन में लगे कि इसमें थोड़ा सा डाउट है तो अभी उसमें ओएमआर में नहीं फिल करना, उसको छोड़ दो, मार्क करके छोड़ दो, वो हम लास्ट में देखेंगे। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने जैसे कोई फॉर्मूला पढ़ा है मैथ का, उसी से रिलेटेड है, लेकिन वो निकल नहीं रहा और आप सोचो कि ये मैंने पढ़ रखा है, मैं अभी करूंगा। नहीं, उसके चक्कर में आप वक्त को जाया ना करें दोस्तों। टाइम लिमिटेड होता है। जिस क्वेश्चन में ये लग रहा है कि टाइम टेकिंग है, छोड़ो उसको। आप सीधा बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको हम लास्ट में देखेंगे। जो सेक्शन आपका इजी लगता है, आपको जिस सेक्शन में आप कंफर्टेबल रहते हैं, आराम से कर सकते हो, पहले उन क्वेश्चंस को, उन सेक्शन को करेंगे। अपने माइंड में पहले से एक टाइम अलोकेट कर लेना कि इस टाइम के हिसाब से मैं मैनेज करके चलूंगा, आप उस हिसाब से करेंगे। फिर सबसे बड़ी गलती काफी स्टूडेंट्स करते हैं लैंग्वेज में। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हिंदी और इंग्लिश में एक साथ आता है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। ध्यान से पढ़ेंगे, जो पार्ट 4 होगा, जब ऊपर साफ साफ शब्दों में मेंशन होगा पार्ट 4, लैंग्वेज 1 इंग्लिश, लैंग्वेज 1 हिंदी, उसमें आपको दोनों हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ने। आपने लैंग्वेज 1 में जो चूज कर रखा है वही फिल करेंगे। और जब आ जाए नेक्स्ट में पार्ट 5, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 इंग्लिश, लैंग्वेज 2 हिंदी, तब आपको लैंग्वेज 2 फिल करना है। तो ये अच्छे से सोच समझ के कर लेना। अगर किसी को लगे कि नहीं मैम हमें समझ नहीं आया, क्या कुछ बताए, कैसे करें क्या ना करें, एक अपना जो लास्ट ईयर का जो पेपर है उसका प्रिंट आउट निकलवाओ। उस प्रिंट आउट, पहली बार पेपर दे रहे हो तो आपको मे बी कंफ्यूजन हो सकती है, तो वो स्टूडेंट्स एक पीवाईक्यूज एज इट इज पेपर को निकलवा लेंगे, फोटोकॉपी प्रिंट आउट उसका, और उसमें देखेंगे कैसे कैसे कौन से सेक्शन आते हैं। अब मैथ साइंस का और एसएसटी का एक साथ आएगा, तो उस केस में पहले मैथ और साइंस के क्वेश्चन है 31 से 90 तक, और फिर दोबारा से नंबरिंग स्टार्ट होगी 31 से 90, तब आपका एसएसटी है। तो ऐसा ना हो कि आप पहले वाले ही कॉलम के अंदर वो सारे की आपने आंसर भी सही लगाए बट ओएमआर भरने में गलती कर दी। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। एंड थर्ड थिंग, बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये नहीं सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने तैयारी की है, आपने मेहनत की है, हमें रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। शांत मन से जाना, पहले डरने से कुछ नहीं होता। हम वो लोग हैं जो डर को डराना जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, रिजल्ट से हमें एक घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी दोस्ती मेहनत से थी और है और आगे भी रहेगी। और मेहनत का फल कभी भी जाया नहीं जाता, वो हमेशा लौट के आती है, या तो रिजल्ट में या एक्सपीरियंस में। तो अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में ले जाएंगे पेपर में, कॉन्फिडेंस के साथ में, एकदम कूल माइंड से पेपर देंगे। ऑल द बेस्ट साथियों आप सभी को स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट की तरफ से, मेरी तरफ से। हमने पूरे 150 में से 100 मार्क्स की तैयारी कर रखी है, वो तो मैंने सिर्फ आपको यूट्यूब पे करवा रखी है, और बाकी सब मिला करके आप इजिली 90 मार्क्स से तो लेने हैं। क्या है, हमने पीवाईक्यूज लगाए, क्वेश्चन पेपर एकदम हलवा आता है, एकदम बकवास आता है, कर जाएंगे मैम, बाएं हाथ का खेल है।
बस ये अपने मन के अंदर लेके आओ। खुद को ये मत बताओ कि क्या होगा, अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।